गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो पिछले चैप्टर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम था हम लोग का संसाधन एवं विकास, और इस चैप्टर का हम लोग का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, मतलब कि पेड़ पौधे और हम लोग जंतु के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जोक से लेकर वट वृक्ष, ठीक है, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। मतलब कि ये लोग जो जहाँ रहते हैं, जिस ये जो भूमि में हम लोग एक छोटा बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े वेल तक, ठीक है, के साथ हम लोग इसमें रहते हैं। मतलब अनेक प्रकार की प्रजातियां इस अर्थ में, इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करती है, मतलब रहती है साथ में। आगे बढ़ते हैं। पर पूरा आवासीय स्थल, ठीक है, पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैविक विविधताओं से भरा हुआ। मतलब कि हम लोग जिस पे रहते हैं इसमें बहुत प्रकार का, बहुत जाति का, अलग अलग प्रकार का वन, जीव, पौधा, ठीक है, इसमें हम लोग के साथ ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र में निर्मित है। मतलब मानव, हम लोग और जो जीव जंतु होते हैं, जो जानवर लोग होते हैं, एक साइकिल में, एक साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है, एक अपने आप में सब में जुड़े हुए हैं, एक परितंत्र में हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। जिसका क्या है, हम लोग जो है मात्र उसका, उस परितंत्र, उस साइकिल का हम लोग एक हिस्सा है। ठीक है, और हमारे अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। मतलब कि उदाहरणतः वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसको हम पीते हैं, मृदा जिस पर हम लोग अनाज पैदा करते हैं, ठीक है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसे बताया जा रहा है कि जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं, जिसका पानी हम लोग पीते हैं, जिस मृदा से हम लोग खाना बनाते हैं, जिसके अनुपस्थिति में मानव का जीवन संभव नहीं है, मतलब जीवित जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बिना हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि कहां से कहां तक पढ़े थे लोग। उदाहरण था वायु जो सांस लेते हैं, जल पीते हैं और मृदा में अनाज पैदा करते हैं, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे हो गया, पशु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया तथा पुनः सृजन करते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि ये क्या है, हम ही लोग आपस में साइकिल बने हुए, मतलब फिर से हम ही लोग इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन परिस्थिति तंत्र, वन जो है परिस्थिति तंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वन है, जो पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और तो ये सब क्या है, हम लोग का वेदर में, मतलब कि हम लोग परिस्थिति में, हम लोग का जो इकोनॉमिकल ग्लोबल वार्मिंग में जब क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग का वन निभाता है, मतलब कि पेड़ पौधा निभाता है। अगर पेड़ पौधा का नहीं रहा ना भाई, जो मौसम परिवर्तन हम लोग दिखता है, ठंडा आया, गर्मी आया, बरसात आया, ये सब क्या होता है, हम लोग को दिखेगा नहीं, मतलब मौसम का अनुभव नहीं होगा। मौसम का सबसे बड़ा परिवर्तन कौन करता है, कि हम लोग पेड़ पौधा ही करता है। चलो इसको हम लोग और एक जानते हैं कि क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादन है, बोल सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादन में कौन आता है, तो हम प्राथमिक उत्पादन में कौन आता है, तो प्राथमिक उत्पादन में हम लोग का ये पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर है। पेड़ पौधे जिसपे क्या होता है, पेड़ पौधे ही पहले इस दुनिया में या इस अर्थ में सबसे पहला जो था वो पेड़ पौधा ही आया था, क्योंकि उसी से हम लोग सब जीव जो है, जीवित जो हम लोग हैं, उसी पे डिपेंड हम लोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पॉइंट है भारत में वन्य, ठीक है, वनस्पति जाति और प्राणी जाति, उसमें जाते हैं। देखो यदि आप आसपास नजर जुड़ाते हैं, मतलब आसपास हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, तो हम लोग पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके, ठीक है, जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मतलब हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये जो पौधा जो है केवल हम लोग का क्षेत्र में पाया जाता है, बाहर अगर देखें तो पौधा नहीं पाया जाएगा। मतलब ऐसे हम लोग आसपास अगर देखना चाहेंगे तो बहुत ऐसा दिख जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे वनस्पति में अगर बात करें, वास्तव में भारत जो है ना, जैव विविधता के संदर्भ में, जैव विविधता के मामले में, मतलब जीवों में विभिन्नता, मतलब कि अलग अलग प्रकार का जीव जो है भारत में, ठीक है, विश्व में समृद्ध है। मतलब कि भारत में बहुत मात्रा में अलग अलग जीव जो है इसमें रहते हैं। ठीक है, भारत में जो होता है बहुत सारा अलग अलग प्रकार का जीव जो है इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है। ठीक है, यहाँ विश्व, ठीक है, कि यह विश्व की सारी जैव उपजाति की 8%, ठीक है, बताया कि 8% संख्या लगभग 60 लाख पाई जाती है। मतलब भारत में विश्व का 8% जीव जाति जो है वो भारत में ही पाया जाता है। मतलब लगभग बोल सकते हैं
7 लाख प्रजातियां या 60 लाख प्रजातियां बोल रहे हैं जीव जो होता है वे लगभग इसमें रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों, ठीक है, उपजातियों से 2 या 3 गुना है। मतलब है कि पहले से मुकाबले ये अभी क्या है कि 2 या 3 गुना ज्यादा है। आप पहले भी भारत में पाए जाने वाले वनों या वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले से ही जानते थे कि ये भारत में कितने कौन कौन से जीव रहते हैं या फिर कौन कौन सा पौधे हैं या कौन कौन सा मृदा है, सब बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि हम लोग पहले से इस बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इस संसाधनों, ठीक है, इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। मतलब कि जो हमारे आसपास का जो संसाधन है उसमें हम लोग का जनरली हम लोग का लाइफ है, उसमें क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वही देखना चाहते हैं। ठीक है, ये विधियां, ठीक है, ये विधि वनस्पति जाति और प्राणी जाति हमारे, ठीक है, हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी केंद्र नहीं कर सकते। मतलब कि इसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इतना मात्रा में फैला हुआ है, या हम लोग कह सकते हैं ना कि आपस में इतना प्रकार से जुड़े हुए हैं ना, जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, गुथे हुए कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। परंतु पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण से प्रति हमारा से जो है असंवेदना, ठीक है, संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इस संसाधनों का भारी दबाव बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे भी आदमी लोग यहाँ पे आ रहा है, आदमी को जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, वैसे पेड़ पौधे या वनस्पतियों को कटाई होती जा रही है। मतलब वेलों में भी क्या हो रहा है कि कटावत हो रहा है, मतलब घटता ही जा रहा है दिन पे दिन। क्या होता है ना कि हम लोग का जो मौसम इकोनॉमिकल पहले के मुकाबले अब दिन पे दिन घटता ही जा रहा है। पहले इतना यहाँ पे पशु पौधा जानवर एग्जिस्ट करते थे, वे अभी यहाँ पे नहीं रहते। जैसे पहले बाघ की संख्या या शेर की संख्या बहुत संख्या ज्यादा था, अब दिन पे दिन ना क्या होते जा रही है कि घटती जा रही है। देखो, कुछ बोल सकते हैं कि कुछ अनुमान यह कह सकते हैं कि भारत के 10%, ठीक है, वन्य वनस्पति और 20% स्थलधारी, मतलब कि 10% जो है वे वन में पाए जाते हैं और 20% जो है वो भूमि में पाए जाते हैं। स्थलधारी को लुप्त होने का खतरा है। बताया जा रहा है कि 10% जो है वन मतलब पेड़ पौधा, 10% मतलब 100% में 10% ऐसा जो पेड़ पौधा है जो खत्म होने के कगार पे पहुंच रहा है, ठीक है, जो लुप्त होने के कगार पे है। और 20% स्थल जाति, जैसे स्थल जाति मतलब कि 20% जो भूमि में रहने वाले पौधे हो गए या फिर जंतु हो गए या फिर जानवर हो गए, जो क्या हो गए वे लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। जानते आगे, ठीक है, लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें चीता जो है वे लुप्त होने के कगार पे पहुंच रहा है। और पहले बहुत मात्रा में चीता एग्जिस्ट करता था, अब दिन ब दिन चीता का मात्रा कम होता जा रहा है। एक नाम ऐसा आया कि चीता नाम का कोई चीज बचेगा ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है, मतलब वे लुप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम की बात यही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि चीता हो गया, गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया। पहले गुलाबी सिर वाला बत्तख पाया जाता, बहुत कम मात्रा में, नाक कम मात्रा में पाया जाता। पहाड़ी कोयल, जो पहाड़ पाया कोयल, वे भी हो गई। जंगली, ठीक है, जंगली चीटीदार उल्लू, जंगली चीटीदार उल्लू, और ठीक है मधुका मतलब महुआ की जंगली किस्म। और फिर बोल सकते हैं हुम्बर्डियर डेनोफर्ड, मतलब ये घास की एक प्रजाति है। जैसे पौधे शामिल है, मतलब कि ये पौधे, ये पशु जो है वे शामिल है कि खत्म होने के कगार पे लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग जानते हैं एक चीज हम लोग पहले पढ़ना छोड़ दिए हैं। मतलब हम लोग एक, आप जानते हैं एक कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग, ठीक है, लगभग 81,000 वन्य जीव, मतलब यार हम जानते हैं क्या कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव जो है उपजातियां, मतलब कि इतना मात्रा में हम लोग का क्या है कि जाति पाया जाता है। मतलब इतना बड़ा जीव जो है ये भारत में या हम लोग का देश में एग्जिस्ट करता, मतलब रहते हैं। और लगभग 47,000 वन्य जीव, मतलब कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे की किस्म जो है वे ये भारत में पाई जाती है। जहाँ बोल सकते हैं कि वनस्पति जो है उपजाति में लगभग 15,000 जो उपजातियां जो है भारतीय मुल्क में पाई जाती है। मतलब इतना जो 47 से 15,000 जो है केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। मतलब बताया जा रहा है कि और वर्ल्ड के मामला में हम लोग के भारत में बहुत मात्रा में वन्य जीव या फिर वनस्पति पेड़ पौधा बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि बाहर देश में ऐसा है ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितना प्रजाति लुप्त हो चुकी है। मतलब कोई भी जनरली एक्यूरेट सटीक जो है ना प्रमाण नहीं दे चुका है कि ये जो जाति है वे लुप्त हो चुका है, एक लिस्ट नहीं निकाल सकता है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्रजातियों और पौधों को लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। मतलब जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि लोग शेर को अधिक देखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो जिसको हम जानते नहीं है उसमें हम ध्यान देते ही नहीं है। बात यहाँ पे जो पॉपुलर है उसमें हम ध्यान देते हैं। तो हम लोग केंद्रित, हम लोग किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? जो पॉपुलर है। जैसे कि लोग चीता पे बोल, जैसे बात की हम लोग बहुत, हम लोग का जैसे बोल सकते हैं कि विश्व में बहुत ऐसा जाति है ना जो खत्म होने के कगार पे है और खत्म हो भी चुका होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको महत्वपूर्ण हम लोग आज तक देखने की बात ही नहीं है, उसको हम लोग वैल्यू देवे नहीं किए हैं। जैसे हम जिसको वैल्यू देते हैं उसको लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जिस ज्यादा हम लोग केंद्रित देते हैं। जैसे हो गया शेर हो गया, या फिर हम लोग बारहसिंहा हो गया, ये सब अगर लुप्त होने के कारण पहुंचेगा तो हम लोग का सबसे बड़ा फोकस कौन सा है कि ये लोग लुप्त हो रहा है, ये सब में हम लोग एक ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। परंतु छोटे प्राणी जैसे कि कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण है। मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, लेकिन हम लोग को सब ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आज पाया जा रहा है ऐसा कीट, मतलब ऐसा कि कोई भी जीव आने वाले दिनों में पाया नहीं जाएगा। देखो, क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्थलधारी में 79 जातियां जो है वह पक्षी की, कितना है 79 जातियां जो है पक्षी की है। 44 जातियां जो है वो समझो स्थलधारी, मतलब जो लैंड में रहने वाला है वो 79% लैंड में रहने वाला है, ठीक है। पक्षियों में बात करेंगे 44% जाति जो है पक्षी में है और 15% जाति जो है वे पानी में निवास करता है, ठीक है। तो जलधारी में 3 जातियां जो है जल स्थल चरणों में 3 जातियां जो है लुप्त होने की खतरा बना हुआ है। मतलब कि जल में जो समुद्र में जो होता है 3% जो जाति है ना वह अब खत्म होने के कारण पहुंच चुका है। लगभग 15,000 पादप जाति, मतलब पौधे बात कर रहे हैं, 15,000 पादप जातियां, ठीक है, के लिए भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ रहता है, ठीक है। फूलदार वनस्पति और सीढ़ीदार प्रणालियों को लुप्त होने का दर बना हुआ है और प्राकृतिक दर में लगभग 50 से 100 गुना ज्यादा होने वाला। मतलब आने वाला दिन में ऐसा टाइम आएगा कि ये जो जाति लुप्त होने का कारण आज है, अगर हम लोग उसको ध्यान ना दें तो वे आगे लुप्त हो जाएगा। मतलब कि इस अर्थ से उसका नामो निशान मिट जाएगा। जैसे कि हम लोग आज डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। डायनासोर पहले लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले इस वर्ल्ड में, इस क्या बोले पृथ्वी में हम लोग एग्जिस्ट करता था, मतलब रहता था, ठीक है। अब क्या हो गया, वे एग्जिस्ट मतलब इससे लुप्त हो चुका है, मतलब टोटली मात्रा में हट चुका है, मतलब मृत हो गया है, ठीक है। तो वे हम लोग केवल ऐसा ही एक टाइम आएगा कि और सभी जनजाति जो अगर ध्यान नहीं दे तो वे भी लुप्त हो जाएगा। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है, मतलब भारत में जिस पैमाने में जितना तेजी से पेड़ पौधों को हम लोग काटना स्टार्ट कर रहे हैं आजकल, ठीक है, कटाई हो रही है, वह विचलित कर देने वाली बात है। मतलब हम लोग को बहुत खराब बात, हम लोग बोल सकते हैं बहुत सोचनीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देश में वन्य, ठीक है, वन्य अवसर के अंतर्गत अनुमानित कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि 6,67,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ना वे वन के अंतर्गत आता था। अब क्या हो गया है कि यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19% हिस्सा था, समझा। मतलब 19% देश का जो भाग में केवल जंगल ही फैला हुआ है, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सघन वन 11.48%, खुला वन जो है 7.76% और वो जो बोल रहा है कि मैघाग वन जो है वह 0.15% के स्टॉक में ही रखा हुआ, मतलब उतना में ही सीमित है, ठीक है। स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट एजेंसी रिपोर्ट के अंतर्गत, अगर ये बोल रहे हैं कि स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत 1999, ठीक है, के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वन्य क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब यार कि पहले के मुकाबला में अब दिन ब दिन कम तो होता जा रहा है, बट क्या हो रहा है कि वन्य क्षेत्र की मात्रा में 1997 से अगर बात करें 1999 में कुछ वृद्धि, पहले कमी में वृद्धि हुई है। मतलब पहले जितना था उसके मुकाबले अब क्या हो रहा है कि दिन पे दिन वन जो है या जीवित जो है वे कम होता जा रहा है। वे एक रिपोर्ट के अंतर्गत हमको देखा गया था। चलो, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों
ठीक है द्वारा वृक्षारोपण से हुई। यह रिपोर्ट जो है प्राकृतिक वन, ठीक है, और वृक्षारोपण के अंतर्गत नहीं करते हैं। मतलब जा रहा है कि हम लोग जितना मात्रा में पेड़ों कटाई करते हैं उतना मात्रा में हम लोग वृक्ष को रोपते नहीं है आजकल, क्योंकि आदमी लोग को उतना फुर्सत ही नहीं है आजकल कि हम लोग वृक्ष पे ध्यान दें, आप लोग हम लोग अपना मौसम पे ध्यान दें। कैसा भौगोलिक चेंज होते जा रहा है, दिन पे दिन चेंज होते जा रहा है। चलो देखो, इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर प्राकृतिक वनों के वनी, ठीक है, वनस्पति हर्ष होने के ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब इसमें हम लोग ये रिपोर्ट के अंतर्गत भी हम लोग कह सकते हैं कि जितना मात्रा में ये बता रहा है रिपोर्ट के अंतर्गत उतना मात्रा से कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जो है एक्यूरेट सटीक आंसर नहीं देता भाई कि इतना मात्रा में असली में हो रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। हम लोग अच्छे हम चलते हैं कि देखते हैं कितना मात्रा में पौधे कटाई हो रहा है, प्रजाति कितना मात्रा में हम लोग का ये एग्जिस्ट करता हुए देखते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम बोलते हैं IUCN के अनुसार इसको निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा चुका है। मतलब बताया जा रहा है कि हम लोगों के अनुसार एक यहाँ पे संगठन जो है इस पे काम करता है कि हम लोग का जीव या फिर पौधे वनस्पति पे एक संगठन जो है, एक संसाधन जो है, मतलब एक संघ जो है इस पे काम करता है। इसका नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे बोलते हैं IUNC, ठीक है, काम इस पे करता है। तो उसके अनुसार बताया जा रहा है कि सामान्य जाति, मतलब कि जनरल जातियों के बारे में पढ़ते हैं, ये वे जाति है जिसकी संख्या जीवित, ठीक है, देखो ये वे जातियां हैं जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसा कि पशु, साल, चीड़ और फिर हम बोल सकते हैं क्रीडट, मतलब कि रेड आदि, ये सब जो है अभी कुछ सालों तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब कि इसके मात्रा में तक कमी नहीं आई है। संकटग्रस्त जातियां जिसपे संकट हमेशा मंडराता रहता है, जिसपे बहुत मात्रा में संकट है, मतलब बोल सकते हैं कि वे लुप्त होने का कार है, उस पे जातियों पढ़ते कौन कौन से उसके अंदर आते हैं, ठीक है। देखो ये वे जातियां हैं जिससे लुप्त होने का खतरा बताया हम जस्ट अभी कि ये वे जातियां हैं, ये उस बारे में पढ़ रहे हैं जो कि अब कुछ ही सालों में लुप्त होने के कगार पे है, अगर हम लोग उसको ध्यान ना दे तो, ठीक है। देखो जिन विषम परिस्थितियों में, मतलब जिन विषम परिस्थितियों के कारण इसकी संख्या कमी हो रही है, मतलब की संख्या जो है कम हुई है, यदि वे जारी रहे तो, ठीक है, इस जातियों का जीवन जीवित रहना कठिन है। मतलब कि जिस प्रकार से जिस तरह से हम लोग अभी पौधों की कटाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार से अगर जीवित जो जंगली जीव होते हैं, जैसे पहले के मुकाबले अब दिन पे दिन घटते जा रहा है, अगर इस परिस्थिति ऐसा ही परिस्थिति हम लोग बनाए रखे ना, तो वे लोग एक टाइम आया कि वे इस अर्थ से लुप्त हो जाएगा। मतलब कि रहने का, मतलब कि जैसा जल्दी से जल्दी अगर हम लोग परिस्थिति को चेंज ना करें तो मतलब कि दिन पर दिन वे उस पर संकट बढ़ता ही जाएगा और एक टाइम वे खत्म हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वे जारी रहे, अगर वे जारी रहे तो इस जाति का जीवित रहना, मतलब कि वे इस जीवित रहना कठिन हो जाएगा, मतलब ये नहीं रह पाएगा। उसमें कौन सा नाम है? देखो काला हिरन है, मगरमच्छ बोल सकते हैं, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा बोल सकते, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ठीक है, बोलेंगे कि सगाई, मतलब कि मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जाति है जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में हम लोग रखते हैं। मतलब कि जो कि कुछ ही सालों में अगर भौगोलिक परिस्थिति को हम लोग अगर ध्यान ना दे तो वे लोग भी केवल एक बुक में लिखा हुआ है टाइप का हो जाएगा, मतलब केवल हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, मतलब जान सकते हैं, देख नहीं पाएंगे। हमारे लोग जो आने वाले जो हम लोग जनरेशन है वो केवल नाम पढ़ेगा, जैसे कि हम लोग डायनासोर वाला नाम पढ़ते हैं ना, बस वही कि यहाँ पे शेर भी रहते थे, यहाँ पे ये सब भी रहते थे, ऐसा अगर रहा तो वे लोग कुछ देख नहीं पाएगा, मतलब कि विलुप्त हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। एक होता है कि सुभेश जनजाति, एक ये नाम बोलते हैं कि सुभेश जनजाति क्या होते हैं, वो समझाते हैं। तो ये भी जातियां हैं जिसकी संख्या घट रही है, जो दिन पे दिन संख्या घट ही जा रही है, ठीक है, मतलब उसको हम संकटग्रस्त जाति में नहीं रखते, दिन पे दिन घटता ही जा रहा है। यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव, मतलब कि उल्टा प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाए, मतलब जिसके कारण वे दिन पे दिन मरते ही जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी संख्या घटते ही जा रहा है, अगर उस पर हम लोग ध्यान ना देना, ठीक है, परिस्थिति बदलती जा रही है, इस संख्या घट जा रही है, मतलब कि अगर ध्यान ना दे तो वे संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे, मतलब कि वे लोग भी लुप्त होने के कगार पे
पहुंच जाएंगे। बोल रहे कि तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। उसमें नाम पहला ले सकते हैं हम लोग, नीली भेड़ का, एशियाई हाथी का, ठीक है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जनजाति में शामिल है। मतलब जा रहा है कि ये सब की संख्या दिन पे दिन घटता ही जा रहा है। अगर इस पे हम लोग ध्यान ना देना तो ये आने वाले समय में ये क्या होगी कि संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएगी। और संकटग्रस्त श्रेणी में भी हम लोग अगर इस पे ध्यान ना दें तो ये लोग भी कुछ ही सालों, आने वाले दिनों में या सालों में समाप्त हो जाएगी, मतलब कि लुप्त होने के कगार पहुंच जाएगी। तो दुर्लभ जनजाति, हम लोग बात करते दुर्लभ जनजाति क्या होती है उसमें हम जानते हैं। देखो, इस जनजाति की संख्या बहुत कम या फिर सुबह, मतलब कि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। और यदि इसको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थिति, मतलब जिसके कारण ये कम हो रही है, उस परिस्थिति की परिवर्तन, मतलब उसको अगर नाप बदले ना तो संकटग्रस्त श्रेणी में वे आ जाएंगी। उसका क्या एग्जाम्पल है इसमें बताया नहीं गया, बट हम जान सकते हैं जनरली हम लोग को अपना क्या करना है कि उस सब पे ध्यान देना है। चलो, स्थानीय जनजाति क्या होता है उसमें जानते हैं। स्थानीय जनजाति क्या होता है उसे जानते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष प्रकार में पाई जाने वाली जनजाति, जैसे बोल सकते हैं अंडमानी टील, मतलब अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों का उदाहरण है। मतलब स्थानीय जाति में बताया जा रहा है कि ये सब जो है वे दिन पे दिन इन लोग का भी संख्या जो है घटता ही जा रहा है। मतलब भौगोलिक सीमाओं के कारण, मतलब भौगोलिक इस लोग का एक सीमा होता है, भौगोलिक परिस्थिति के कारण, जैसे मौसम के कारण क्या हो रहा है ना कि ये अपने आप को इस मौसम में ढाल नहीं पा रहे हैं, ठीक। मतलब कि अगर बात कह सकते हैं कि दिन ब दिन जैसे तापमान बढ़ रहा है या मौसम बदलते जा रहा है ना, ये लोग दिन ब दिन ऐसा आएगा कि ये लोग को भी जो है संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लुप्त जाति, जो लुप्त हो चुके हैं, जो हम लोग का दादा लोग जानते थे, जो हम लोग भी जानते हैं, बट केवल पढ़ने के लिए और कुछ नहीं, मतलब वे लुप्त हो चुके हैं। क्योंकि उसके बारे में भी उसको भी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया था, बट उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, एक्यूरेट एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वे आज लुप्त हो गए हैं। उस बारे में पढ़ते देखो कैसे। ये वे जाति है जो इसके रहने के, ठीक है, आवश्यक के खोज करने पर, ठीक है, अनुपस्थित पाई गया। मतलब कि ये वह ऐसी जातियां है जो अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, जिसके बारे में हम लोग केवल पढ़ ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये उपजातियां, ठीक है, ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, देश, महाद्वीप या फिर पूरे पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी है, ठीक है। ये जो जाति हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वे क्या हो रहा है कि पूरा पृथ्वी से ही लुप्त हो चुका है। क्योंकि इससे पहले भी इसके बारे में वार्निंग दिया गया था हम लोग को, पर हम लोग इस पे कोई एक्शन नहीं लिए, जिसकी वजह से आज हम लोग परिणाम क्या है कि ये जो जाति हम लोग पढ़ रहे हैं वे लुप्त हो चुका है, ठीक है। ऐसी उपजाति में एशियाई चीता, बात करें एशियाई चीता, गुलाबी, ठीक है, सिर वाली बत्तख शामिल है। मतलब ये टोटली प्रकार से बात किया गया है कि ये सब समाप्त हो चुका है। मतलब ये दोनों जो बताए नाम वे लुप्त हो चुका है, केवल इसको नाम जानेंगे और कुछ नहीं जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसे बोल रहा है कि एशियाई चीता जो है वो कहाँ चला गया। भूमि पर रहने वाले दुनिया के सबसे तेज स्थलधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है, बताया जा रहा है। सही बात है। देखो, बताया जा रहा है कि दुनिया में जो चीता था पहले, ठीक है, जो कि बहुत बिल्ली के प्रजाति है, बिल्ली के परिवार, बिल्ली का सदस्य था, वे की उसका रफ्तार जो था 122 किलोमीटर के रफ्तार से वे की एक अजूबा था। मतलब जानवर में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला चीता जो था वे कहाँ चला गया हम लोग कह सकते हैं, मतलब कि उसकी लुप्त हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि वे उसके टाइम जब वे जो है इस परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं कर पाया और उसकी दिन पे दिन जो है संख्या घटता ही गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वे समाप्त हो गया। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ है। नहीं जी, चीता तेंदुआ में बिल्कुल डिफरेंस बात है। चीता जो होता है वो अलग दिखता है, तेंदुआ जो है वह अलग दिखता है, ठीक है। क्या होता है कि चीता का रफ्तार जो है ना वे सबसे ज्यादा तेज, तेंदुआ जो है उसका स्पीड देगा, दौड़ नहीं पाएगा। तेंदुआ जरूर उसका शामिल है, उसका प्रजाति में शामिल है, बिल्ली का प्रजाति में वह शामिल है, बट तेंदुआ चीता का हो नहीं सकता। चलिए, यहाँ पे तेंदुआ है, ठीक है। चीता का विशेष पहचान उसकी आंख और कानों
से मुख तक नाक के दोनों ओर शैली, ठीक है, आंसुओं के, ठीक है, आंसू के लहलूप निशान बताया जा रहा है कि चीता का वही पहचान है, चीता का उसका रफ्तार पहचान है, उसका नाक पहचान है, उसके जो बनाया गया उसका डिजाइन, जिसका आंखों से हम लोग पहचान सकते हैं वे क्या है, वो चीता तेंदुआ नहीं है। ठीक है, 20वीं शताब्दी, अभी क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, 20वीं शताब्दी 1999, ठीक है, उसके बाद चल रहा है 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। मतलब 1900 टाइम और दार्टलों का टाइम थे, बहुत पुराना टाइम, देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त। क्या हुआ था ना कि एशियाओं के जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, एक टाइम था चीता बहुत मात्रा में पाया जाता था। ठीक है, मतलब फैला हुआ था, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकारी, जो हम लोग शिकार करते देखते हैं, वो शिकारी तीर धनुष लिया मारता है, मतलब शिकारी जो है, ठीक है, शिकारी की उपलब्धता कम होने में लगभग लुप्त हो चुके। मतलब कि जैसे दिन पे दिन जहाँ पे पेड़ों के ढाई और शिकार मार दूर के उसका हम लोग क्या किए, टोटली प्रकार से मानव ही उसको लुप्त कर दिए। आज वे एक नाम का चीता हो गया, चीता रहा ही नहीं। चलिए देखते हैं, भारत में तो यह जाति बहुत पहले ही, चीता जो है ना वो भारत में ना 1952 में ही लुप्त हो चुका था और उसको लुप्त श्रेणी में घोषित कर दिया गया था, क्योंकि भारत 1952 में से पहले था, 1952 में इसको लुप्त का श्रेणी दे दिया गया था। चलो, यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि किसी प्रकार के हमारे प्राकृतिक और संसाधनों में परिवर्तन कर दिया गया है। मतलब हम चारों ओर देखिए तो पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट मात्रा में चेंज हुआ है। पहले आदमी लोग झोपड़ी में रहता, महल में रहता, मतलब महल क्या होता है कि दिन ब दिन पेड़ पौधों की कटाई होती जा रही है, जिसके कारण हम लोग को एनवायरमेंट में बहुत मात्रा में प्रॉब्लम होगा, हम लोग को बहुत मात्रा में आगे आने वाली झेलना पड़ेगा। हम लोग को क्या यार, दिन पे दिन क्या होता है ना कि पेड़ पौधे या पशु लोग को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखो, हमें लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्येक अथवा परोक्ष रूप से वन या वन्य जीव से प्राप्त करते हैं। हम लोग पेड़, लकड़ी, ये सब क्या, जो चीज बताया, रबड़ या दवाई या ईंधन, ये सब क्या करते हैं, सब पेड़ को काट के क्या होता है, सब पेड़ से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो पेड़ का प्राप्त करते हैं, पेड़ को काट देते हैं, तो पेड़ की मात्रा दिन पे दिन घटता ही जा रहा है। इसलिए हम ही ठीक है, इसलिए हम ही है जिन्होंने वन या वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए। बात सही है, सबसे बड़ा कारक कौन है, हम ही लोग हैं। कि हम ही लोग ऐसा काम करते हैं ना कि दिन पे दिन जीवों को खत्म करते जा रहे हैं, या वन्य जीव वनस्पति को दिन पे दिन हम लोग ही, ऐसा मानव कारण ही है, मानव ही है जो दिन पे दिन ऐसा काम किया जा रहा है। हम लोग की वजह से ही वो लोग प्रभाव पड़ रहा है, वो लोग जो जाती है ना, हम लोग के कारण ही वो लोग एक्सिस मतलब मरते ही जा रहा है और लुप्त होता ही जा रहा है। तो ध्यान देने की बात हम लोग को है, पेड़ पौधा की कटाई जो है वो हम लोग को रोकना पड़ेगा। जब ज्यादा मात्रा में पेड़ उगेगा तो ज्यादा मात्रा में जीव बीच में रहेगा ना। अब जब पेड़ ही नहीं रहेगा, जंगली जीव क्या शहरों में रहेगा, घरों में घुसेगा, है ना। बात वही है कि हम लोग को पेड़ पौधा को भी रखना होना चाहिए। ठीक है, भारत में वन्य, ठीक है, भारत में वनों में सबसे, ठीक है, सबसे पुराना नुस्खा, ठीक है, उपनिवेश काल मेरेलाइया कृषि, ठीक है, वयस्क वानिका और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। मतलब बहुत पहले से ही हम लोग को इस बारे में नुकसान पहुंचाते आ ही रहे हैं। बहुत मात्रा में हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग बहुत मात्रा में पहले से ही इसकी कटाई करते आ रहे हैं। रेल की पटरी बना, रेल लाइन बना, या फिर रोड का निर्माण किए तो बहुत मात्रा में हम लोग पेड़ को काटे। पहले क्या होता था कि रेल लाइन का जो स्लेपर था ना, स्लेपर जो आजकल सीमेंट का होता है, वो पहले क्या था, लकड़ी का था। लकड़ी का क्या था, तो बहुत मोटा मात्रा में लकड़ी का जो होता है ना, स्लीपर लगाया जाता था। ठीक है, पहले अगर हम लोग पहले बात करें, पहले देखें तो पहले स्लीपर था, तो उसके लिए हम लोग को बहुत मात्रा में पेड़ों की एक दिन में लोग बहुत मात्रा प्रजाति को काटना पड़ता था। ठीक है, और पेड़ कटता था दिन पे दिन, इसकी वजह से हम लोग आज ये दिन देखना पड़ रहा है। चलो, स्वतंत्रता प्राप्त, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी वन्य संसाधनों के सिकुड़न से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारक में से एक रहा। भारत में वन्य सर्वोच्चम के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26.200 मतलब कि 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मतलब कि कृषि भूमि में परिवर्तित हो चुका है। जो वन्य क्षेत्र था, अगर हम लोग बात करें 1951
से लेके 1990 के बीच देखे ना, जितना वन था, जितना पेड़ पौधा था, टोटली को हम लोग काट के अपना यूज में ले आके क्या किए, टोटल को कृषि युक्त क्षेत्र बना दिया। मतलब कि टोटल को खेत बना दिया भाई। मतलब टोटली पेड़ पौधा की कटाई, टोटली पेड़ पौधा खत्म हो गई। जनजाति या वनस्पति की यहाँ सफाई हो, जिस वजह से हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा पहले क्या शुद्ध था, अब दिन पे दिन पेड़ पौधा कटाई हो रहा है, जिस वजह से आदमी बहुत मात्रा में ना बीमार हो रहा है। जनरली क्या होता है ना, कि पहले लोग जो थे बहुत लंबे समय तक हम लोग जिंदा रहते थे, है ना। कि पहले का औसत आयु था क्या, कि सभी जो थे 80 वर्ष 90 वर्ष जीते थे। अब क्या हो गया, औसत आयु 60 वर्ष हो गया। मतलब क्या पता चला कि जैसे जैसे हम लोग पेड़ पौधा कटाई कर रहे हैं, वैसे हम उन लोगों को डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद को डिपेंड कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपना जो मृत्यु जो है, मतलब कि हम लोग जो अपना एक औसत आयु होता है ना, दिन पे दिन घटाता ही जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा 20 साल हो जाएगा, फिर निकल लेंगे, चलो निकलेंगे, देखा जाएगा। कहां थे, चलो। वन्य क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया पाया जा रहा। अधिकतर जनजाति क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर अर्थात और मध्य भारत में स्थानीयकृत झूम खेती अथवा शैल्य और वर्त खेती में चलते वन की कटाई या निम्नीकरण हुआ। मतलब कि ये सब बहुत सारा झूमन खेती जो होते हैं ना, झूमन खेती में पढ़े हुए कि खेती क्या होता है, कि जो किसान लोग होते हैं ना, वे आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब कि आज यहाँ अगर खेती की तो कल उस एरिया को छोड़, मतलब उस भूमि को छोड़ के आगे जाकर खेती करेंगे। मतलब झूमर खेती से बोलते हैं कि पेड़ के लिए कटाई करेंगे, वहां पे खेती करेंगे, उसको उपजाऊ कर लेंगे, मतलब उससे उत्पादन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे और आगे के फिर पेड़ पौधा कटाई करेंगे, फिर वहां उपयोग करेंगे। मतलब जैसे झूमर खेती जो है, वे हम लोग को पेड़ पौधा सबसे बड़ा इफेक्ट पहुंचाया, सबसे बड़ा कारक निम्नीकरण का कारण वही है। चलो आगे देखते हैं कि क्या उपनिवेशिक वन नीति को दोषी माना जाए। मतलब कि जो आने वाला हम लोग का वन है, मतलब कि जो बनाते नीति बनाते हैं, वे सबसे बड़ा हम लोग का एक दोषी है, ये हम लोग मान सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। बड़ी विकास परियोजना में भी वन को बहुत नुकसान पहुंचता है। मतलब बड़ी अगर विकास हम लोग कोई भी देश विकास करता है ना, ठीक है, तो बड़ी विकास परियोजना में वन को बहुत बड़ा है, बहुत मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। मतलब कोई भी देश कब डेवलप होगा, जब उसके अंदर हर एक प्रकार की सुविधा होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि पेड़ पौधा कटाई करेगा और उसी का यूज करके अपने आप को डेवलप करेगा। मतलब कोई भी विकास का काम करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान कौन झेलता है, हम लोग का वन झेलता है, हम लोग का मासूम पेड़ झेलता है और कोई नहीं झेलता, ठीक है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन्य क्षेत्र को साफ करना पड़ा। मतलब बताया जा रहा है कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ था ना, कि जब 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन्य क्षेत्र को साफ करना पड़ा। मतलब कि इस परियोजना, मतलब इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये हम लोग नदी घाटी 5000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत टोटली पेड़ को ना कटाई कर दिए, मतलब काट दिए थे, क्योंकि वहां पे पानी एनर्जी परियोजना करना था। मतलब ये बड़ा बांध बनाना था, तो वैसे लोग क्या किए, इतना मात्रा में पेड़ पौधा कटाई किए, ठीक है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। ये क्या होता है, दिन पे दिन डेवलप होने वाली ये जो पेड़ की कटाई जो हो रहा है, दिन पे दिन अभी भी जारी है। क्योंकि घर बन रहा है जिस एरिया में, उस पर क्या होता है कि पहले पेड़ को काट के धरती पर भूमि बनाता है और उस पर पेड़ बनता है। जैसे जैसे यार बता सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ा कारक हम लोग खुद ही हैं, बोल सकते हैं खुद ही हैं। कैसे, तो जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि होगी ना, वैसे वैसे भूमि का निम्नीकरण होगा, मतलब भूमि कम होगा, स्थान जनसंख्या और भूमि कम होने की वजह से जो वन्य क्षेत्र बढ़ता है, वे सब में से वन की कटाई, मतलब पेड़ पौधे कटाई होके क्या होता है, वन का वहां उस भूमि का उपयोग करते हैं। मतलब बात ऐसा है कि टोटली जनसंख्या जो है हम लोग का इफेक्ट कर रहा है, टोटली किस पे, तो वन्य क्षेत्र पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में जो है कि 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन्य क्षेत्र जो है नर्मदा सागर परियोजना में पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। मतलब कि 4000 हेक्टेयर भूमि वन्य भूमि जो था ना, पूरा वन को कटा के वहां पे क्या हुआ, नर्मदा जल परियोजना, टोटली वहां पे नदी का एक आज हो गया। मतलब इतना मात्रा में हम लोग पेड़ कटा, इतना हेक्टेयर मात्रा में भूमि की टोटल पेड़ कटा, जिसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। चलो बोलते हैं लोग, सागर परियोजना के पूर्व
पूर्ण हो जाने का जलमग्न हो गया, मतलब टोटली जो पेड़ पौधा का स्थान था टोटली जलमग्न, मतलब टोटली एरिया में पानी फिर गया, मतलब पानी पानी हो गया। आगे बढ़ते हैं। वनों की बर्बादी, ठीक है, वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वनों की बर्बादी में मतलब कि कोड़ने से भी हम लोग बहुत मात्रा में क्या होता है, पेड़ पौधा की कमी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बॉक्स टाइगर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। मतलब यह रहा कि पश्चिम बंगाल में रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना, वे दिन पे दिन बहुत खतरे के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पे जो टाइगर का रिजर्व करके रखा हुआ है वह गंभीर खतरे का कगार पे पहुंच चुका है। इससे कई प्रजातियां, ठीक है, प्रजातियां या भी प्राकृतिक आवास, ठीक है, आवासों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचाएगा। और कई प्रजातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है को आवागमन का मार्ग, ठीक है, बाधित हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि दिन पे दिन हम लोगों को पिछला मुकाबला आज देखना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि दिन पे दिन कटाई की वजह से हम लोगों को ये चीज झेलना पड़ रहा है। चलो, बहुत से वन्य अधिकारी, ठीक है, अधिकारी और पर्यावरणीय वादक ये मानते हैं कि वन जो है ना संसाधन का बर्बादी है। वन जो है संसाधन का बर्बादी है, मतलब कि संसाधन का बर्बादी। तो वन का ये बोल रहा है, माना जा रहा है कि वन जो है ना, वहाँ वन्य एरिया में हम लोग कुछ उत्पादित नहीं किया है, मतलब ये संसाधन भूमि जो है हम लोग का अनयूजफुल भूमि है, संसाधन का बर्बादी, ऐसा ये लोग मानते हैं। चलो देखते हैं। वन्य बर्बादी है तथा पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाती है। इससे वन जो है पशुचारण और फिर ईंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यद्यपि इसमें कुछ, ठीक है, कुछ सिंचाई हो जाती तो चारों ओर इधर ईंधन हेतु लकड़ी और अधिकतर, ठीक है, ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्य पेड़ों की टहनी काटकर की जा सकती है, या ना कि पूरे पेड़ काट के। अगर हम लोग अगर ईंधन का काम करें तो इसका टहनी काट कर भी कर सकते हैं, ना कि पूरा पेड़ काट देंगे। पूरा पेड़ काटेंगे तो पेड़ को आने में बहुत साल लग जाता है भाई। अगर टहनी काट रहे तो टहनी से जल्दी बन जाएगा। बात यही है कि हम लोग बहुत मात्रा में क्या करते हैं, ईंधन के रूप में अगर पेड़ काट सकते हैं हम लोग गलत करते हैं। ये लोग हम लोग को रोकना होगा। वन्य, ठीक है, वन्य परिस्थिति तंत्र देश के मूलवान में पदार्थ, खनिज, ठीक है, खनिज और वन्य संसाधनों के संयोग कोष जो तेजी से विकसित होते जा रहे हैं, औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिन पे दिन, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जिसपे डेवलपिंग का अगर बात किया जाए, दिन पे दिन हम लोग पेड़ पौधा कटाई हो रहा है, उस एरिया में बस्ती बैठ रही है, फैक्ट्री बैठ रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि हम लोग भूमि का निम्नीकरण के साथ साथ हम लोगों को अपना वन्य का भी निम्नीकरण देखना को पड़ रहा है। जलवायु में भी कमी हो रहा है, हम लोग का एनवायरमेंट में भी डेवलप, मतलब गड़बड़ी आएगा। बस वही है। चलो, यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मान्य रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करना है कि अपने आप को जागृत करना होगा कि हम लोग पेड़ों की कटाई नहीं करना है, पेड़ों को रोपना है। वृक्षारोपण से अपने आप को हम लोग 1 साल अपने आप को और देंगे। इससे क्या होगा, एक पेड़ हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक पेड़ हम लोग को 1 साल और देगा। मतलब कि पेड़ों की वजह से हम लोग का लाइफ जो है वापस पहले की तरह हो जाएगी। और जो भी इस बताया रहा इस चैप्टर से आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। पर टोटली पढ़ने से हम लोग को बस यही पता चला कि हम लोगों को पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए, हम लोग अपने आप पे ध्यान देना होगा, ठीक है। जिस प्रकार अब भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रहा है, वन्य का निम्नीकरण हो रहा है, जिस प्रकार हम लोग अपने डेवलपमेंट के कारण अपने इसकी वजह से हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिसका परिणाम हम लोग का ये जीव जो होते हैं, ठीक है, इसको भुगतना पड़ रहा है। वे लोग अपना अस्तित्व को बरकरार नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वे अनुकूल परिस्थिति में ढल नहीं पा रहा है और वे लोग क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मानवीय कारण इसका कौन है, तो हम ही लोग हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि आज तक कि हम लोग अपने आप में ध्यान दें या हम लोग खुद डेवलप हों, अपने आप को समझें इस बारे में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक आगे रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको घर में पढ़िएगा और
जितना इंपॉर्टेंट बात बताया गया है उसको आप अंडरलाइन करके एक नोट्स तैयार कीजिएगा, और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसको आप लोग एक अलग से कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, ओके बाय।